कुछ ही मिनटों में आप अपने Windows 11 का लैगिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम या स्लो वर्किंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आपको अपने विंडोज के आपको यहां पे सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ओपन हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे, यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जनरल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो अब आपको इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे 4 डिफरेंट आपको यहाँ पे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो आपको इन चारों ऑप्शंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे ये टर्न ऑन रहता है तो इसे टर्न ऑफ कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्पीच का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको स्पीच वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे आपको इसे भी टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मेरा यहाँ पे ऑलरेडी ये भी टर्न ऑफ है, मैं क्योंकि पहले से टर्न ऑफ करके ही रखता हूँ, तो मैं भी आपको उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है। तो इसे टर्न ऑफ करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको लिंक एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपको इसे भी टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर दिया हूँ। टर्न ऑफ करने के बाद अब आपको बैक करना है, फिर अगेन आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे सेंड ऑप्शनल डायग्नोस्टिक डेटा को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये टर्न ऑफ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और भी कुछ ऑप्शंस है, तो आपको यहाँ पे इन सभी को भी टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ये टर्न ऑफ कर रखा हूँ, यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन टर्न ऑन है, तो मैं इसे भी टर्न ऑफ कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन शो होते हैं डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक में, तो आपको उन सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक्टिविटीज एंड हिस्ट्री में जाना है और यहाँ पे इसे भी आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। इसे टर्न ऑफ करने के बाद बैक करना है, फिर अगेन आपको यहाँ पे सर्च परमिशंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे भी जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे से मैं आपको बता दूं, अगर आपका यहाँ पे सेफ सर्च से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, मैंने सिक्योरिटी पर्पज से रिलेटेड यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे इसे मॉडरेट ही रखना है। अगर बाय द वे आपका ये टर्न ऑफ रहता है तो आपको यहाँ पे इसे मॉडरेट कर लेना है करना है। फिर आपको यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे क्लाउड कंटेंट सर्च से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे इन सभी को टर्न ऑफ कर लेना है। जो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे हिस्ट्री का भी ऑप्शन है, तो आपको इसे भी टर्न ऑफ कर लेना है। देन आपको यहाँ पे बैक करना है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ऐप परमिशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ऐप परमिशन से रिलेटेड लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो भी एप्लीकेशन आप अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे हो, जो भी एप्लीकेशन अगर आपका इंस्टॉल है, तो उसका यहाँ पे परमिशन दिया हुआ है। मैंने परमिशन से रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग्स है, लोकेशन से रिलेटेड परमिशन हो गया, या कैमरा से रिलेटेड परमिशन हो गया, या माइक्रोफोन से रिलेटेड परमिशन हो गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो अननेसेसरी एप्लीकेशन है या अनयूज्ड एप्लीकेशन है, अगर वहाँ पे उन एप्लीकेशन में अगर आपके यहाँ पे लोकेशन से रिलेटेड अगर आपके यहाँ पे परमिशन रहता है, तो आपको यहाँ पे उन सभी को टर्न ऑफ कर लेना है। जो भी अनवांटेड अनयूज्ड एप्लीकेशन का अगर बाय द वे यहाँ पे परमिशन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे उन सभी को टर्न ऑफ कर लेना है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखकर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हो। तो इसे टर्न ऑफ करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कैमरा से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। अगर कुछ एप्लीकेशन अनवांटेड एप्लीकेशंस में भी आपका कैमरा से रिलेटेड परमिशन दिया हुआ है, वहाँ पे टर्न ऑन है, तो आपको उन सभी को टर्न ऑफ कर लेना है। जो अनवांटेड एप्लीकेशन या अनयूज्ड एप्लीकेशन जो आपके काम के नहीं है, वहाँ पे कैमरे से रिलेटेड परमिशन ऑन रहता है, तो इन सभी को आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेक करके आपको यहाँ पे इन सभी को टर्न ऑफ करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नोटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट, फ़ोन कॉल्स, कॉल हिस्ट्री, ईमेल, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे टर्न ऑन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्न ऑफ कर लीजिएगा। अब इसे कर लेने के बाद आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको एक कमांड बताता हूँ, sysdm.cpl, आपको इस कमांड को टाइप करना है। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देन ओके। अब आपको करना है कैसे, आप यहाँ पे देखोगे एडवांस्ड ऑप्शन, तो आपको इस एडवांस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में आपको सेटिंग्स में आपको चले जाना है। और यहाँ पे अगर आपका कोई अनदर ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है, तो आपको यहाँ पे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे अनचेक हो जाएंगे, जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पे सभी अनचेक हो जाएंगे, बट आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, मैंने चेक मार्क कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे शो थंबनेल्स इंस्टेड ऑफ आइकन्स को आपको इसे चेक मार्क कर लेना है। और यहाँ पे स्मूथ एज फॉर स्क्रीन फॉन्ट्स,
तो आपको इसे भी चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको अप्लाई करना है, देन ओके, और इसे भी आपको ओके कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और आपके सामने टास्क मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा, जो आपके विंडोज़ का टास्क मैनेजर है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। जो अनयूज्ड अनवांटेड स्टार्टअप एप्लीकेशंस अगर आपके इंस्टॉल है तो आपको उन सभी को डिसेबल करना है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ स्टार्टअप ऐप्स को यहाँ पे डिसेबल किया हूँ पहले से आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज है तो मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसे भी डिसेबल कर लेता हूँ। फोनली के यहाँ मेरा ऑलरेडी डिसेबल्ड है, मैं इसे भी यूज़ नहीं करता हूँ। वन ड्राइव को मैं यहाँ पे डिसेबल कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इसे भी यूज़ नहीं करता हूँ। जो अनयूज्ड एप्लीकेशंस है उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है स्टार्टअप एप्लीकेशन वो आपके सिस्टम में ऑलवेज बैकग्राउंड में रन करते रहता है, जिसका से आपका जो सिस्टम है वो कभी कभार हैंग भी हो जाता है या कभी कभार लैग करने लग जाता है। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इन सभी एप्लीकेशन को डिसेबल कर लेना है जो आपके काम का नहीं है। और इससे मैं आपको बता दूं कि अगर बाय द वे आपको यहाँ पे इंटेल से रिलेटेड या रियल टेक से रिलेटेड या आपका माउस ड्राइवर से रिलेटेड आपको यहाँ पे इस तरह का कुछ भी एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स जो होते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आपको उन सभी स्टार्टअप ऐप को डिसेबल नहीं करना है। जो आपके अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स है जो आपके काम के नहीं हैं, सिर्फ ओनली उन्हीं स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। तो इसे कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे करना ये है कि अब आपको यहाँ पे एक कमांड मैं आपको अगेन बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को टाइप करना है appwich.cpl, देन ओके। और आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे शो होंगे। अगर बाय द वे यहाँ पे कोई अनवांटेड एप्लीकेशन अनयूज्ड एप्लीकेशन अगर आपका इंस्टॉल है, क्योंकि अनवांटेड एप्लीकेशंस के कारण या अनयूज्ड एप्लीकेशंस के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेक करना है। जो भी एप्लीकेशन का आपको जरूरत नहीं, जिसका यूज़ नहीं कर रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पे उन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, किसी भी एप्लीकेशन है जैसे आप राइट क्लिक करोगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे VLC मीडिया प्लेयर है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक किया हूँ और यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक करके आपको सभी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट एज या जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वन ड्राइव, यहाँ पे मेरा ये अनइंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि ये मेरा विंडोज़ का इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है। जो एप्लीकेशन आप एक्सटर्नली इंस्टॉल किए हो तो वही एप्लीकेशन को आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो, जैसे VLC मीडिया प्लेयर। तो इस पर राइट क्लिक करूँगा तभी यहाँ पे मेरा अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे इन सभी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लेना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।